वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज के इस अंक में हम देखेंगे कि साइनसेस क्या होते हैं, साइनसेस कौन-कौन से होते हैं, साइनस के ऑपरेशन में डॉक्टर्स सीटी स्कैन को पहले स्टडी करता है। सीटी स्कैन बेसिकली एक रोड मैप होता है, एक नक्शा होता है और किसी भी साइनस सर्जरी जो दूरबीन से होती है, उसमें सीटी स्कैन बहुत सहायक होता है। नाक की टेढ़ी हड्डी क्या होती है, नाक के मस्से फूलना क्या होते हैं, साइनस की बीमारी क्या होती है, पॉलिप्स क्या होते हैं, साइनस ऑपरेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और सीटी स्कैन कैसे हेल्प करता है, ये सब हम कुछ जानेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर अगर आप रियली में साइनस को समझना चाहते हैं तो बहुत साधारण हिंदी भाषा में अब आप सुनिए। एक अच्छा सीटी स्कैन साइनस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है, जो 3 कट्स में आता है। ये जो हम सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ये कॉर्नर कट्स कहलाता है। हम इसको आगे से पीछे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बीच की नाक की हड्डी है और धीरे धीरे हम आगे से पीछे जा रहे हैं तो सबसे ऊपर आप देखेंगे जो माथे के ऊपर जो ये खाली जगह आ रही है, खाली जगह में हवा भरी हुई है, जो जिसका रंग ब्लैक है, काला है। हल्का सा यहाँ पे वाइट वाइट देखेंगे, ये बेसिकली बलगम है। इसको हम आगे जाके और स्टडी करेंगे। दोनों साइनस, जो ये ऊपर का माथे का साइनस है, इसे फ्रंटल साइनस बोलते हैं और ये 2 भागों में बटा हुआ है। नॉर्मली ये मिड लाइन में होता है, पर ये कई बार साइड में भी सेप्टम हो सकता है। ये नाक की नेजल बोन है, जिसको आप बाहर से भी फील कर सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो फ्रंटल साइनस है कितना ज़्यादा फैला हुआ है और ये कई भागों में बटा हुआ है। नाक की हड्डी यहाँ टेढ़ी है, ये लेफ्ट हैंड साइड टेढ़ी है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब आगे के दांत भी नजर आने लगे हैं तो देखेंगे ये जो बलगम है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बलगम है। ये नाक का नीचे वाला मस्सा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाक को बंद करने खोलने में, और ये बीच का मस्सा है और नाक की हड्डी ये टेढ़ी है। अब थोड़ा और पीछे जाने पे देखेंगे कि ये दोनों मस्से हैं। नाक की हड्डी काफ़ी टेढ़ी है और जो बीच वाला मस्सा है इसमें हवा भरी हुई है। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, पर जब ये होता है स्पेशली इस केस में तो बहुत ही बड़ा है। इसको कॉन्चा ब्लोसा कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये मस्सा फूला हुआ है तो ये दाईं तरफ की नाक को बंद कर रहा है, पर इसने दाईं तरफ की नाक को ही बंद नहीं किया, नाक की हड्डी को भी पुश किया हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड वाली नाक भी बंद हो गई। अब चूंकि स्पेस कम है तो ये देखेंगे कि इसने पूरा नाक को भरा हुआ है, तो इससे साइनस में क्या फर्क पड़ता है। तो अभी हम और पीछे जा रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे गालों में ये मैक्सिलरी साइनस आ गए। आप इस मैक्सिलरी साइनस को एक मटके की तरह समझिए। भगवान ने इतना बड़ा मटका दिया जिसका इतना बड़ा पेट है, ब्लैक मतलब हवा है, बट इसकी ओपनिंग देखिए ना, जैसे सुराही होती है। तो ये आपको मटके की जगह सुराही समझिए, इसका इतना छोटा ओपनिंग है, पर समहाउ ये अभी तो ये खुला हुआ है। यहाँ साइनस में जो भी बलगम बनता है, कुछ भी बनता है, तो इस छोटी सी ओपनिंग से ये बाहर निकल के आ पा रहा है। तो अभी तक तो मैग्नेट साइनस में ज़्यादा कुछ है नहीं, खराब नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बट इसके ब्लॉक होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आंखों के बीच में जो साइनस होता है उसे बोलते हैं इथमॉइड साइनस। जो ये बीच का मस्सा फूला हुआ है इसे कॉन्चा ब्लोसा, ये इंफीरियर टर्मिनेट और नीचे वाला मस्सा, ये नाक की हड्डी टेढ़ी है। और ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी आइस है। और ये आइस के बीच में देखिए कितनी थिन बोन है, जिसे लैमिना पेप्रेशिया बोलते हैं। और ये कितनी ये छोटी सी ऊपर वाली बोन है जिसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं। तो आप सब समझ रहे होंगे कि साइनस क्या है। साइनस बेसिकली चेहरे की हड्डियों में खाली स्थान है जो एक बहुत छोटे से छेद से नाक में खुलती है। तो जरा सा भी जुकाम होने से ये छेद बंद हो जाते हैं। और ये आप ये समझिए कि जो ये चौराहा है, ये चौराहा ये बहुत क्रिटिकल है, इसे ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जरा से भी यहाँ ब्लॉक होने से पूरा ये साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं। दोनों तरफ 4-4 साइनस होते हैं। जैसे ये ऊपर माथे में आपने देखा, ये थे फ्रंटल। फिर दोनों आईज के बीच में ये है इथमॉइड। एक्सियल कट्स में और अच्छे से समझेंगे इथमॉइड साइनस। ये मैक्सिलरी साइनस है हमारे गाल में, और सबसे पीछे देखेंगे तो ये स्फिनॉइड साइनस है। स्फिनॉइड साइनस चेहरे के, ये हमारे पूरे स्कल के बीचों बीच होता है और बहुत गहराई में होता है, और इसके ऊपर पूरा ब्रेन होता है, कैवर्नस साइनस होते हैं जो बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर हैं। इस साइनस में देखिए कि जो राइट वाला साइनस है ब्लैक है, तो ये नॉर्मल है, बट लेफ्ट वाला साइनस देखिए ये बलगम से भरा हुआ है। बलगम है, ये पॉलिप है, तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा, पर ये इसमें बीमारी है। और जब हम स्फिनॉइड साइनस को देखते हैं, ये बीमारी यहाँ आ रही है और ये पीछे दोनों आंखों के बीच वाले साइनस जैसे इथमॉइड साइनस है वहाँ तक जा रही है। तो बेसिकली राइट साइड में तो ये जो तो इथमॉइड भी एक आगे वाला होता है जिसे एंटीरियर इथमॉइड बोलते हैं।
एक पीछे वाला साइनस इथमॉइड होता है जिसे पोस्टीरियर इथमॉइड बोलते हैं। तो राइट साइड एंटीरियर इथमॉइड्स इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड पोस्टीरियर इथमॉइड एंड स्फिनोइड साइनस इन्वॉल्व है। सो टोटल 8 साइनस होते हैं, जिसमें से इनके 3 साइनस इन्वॉल्व हैं। साथ में नाक की हड्डी टेढ़ी है, और ये नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक के मोती फूले हुए हैं, और दाईं तरफ ये कॉन्चा ब्लोसा है जो इसको ब्लॉक कर रहा है। तो हमने ये साइनस का सीटी स्कैन समझ लिया है। तो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिए, इसी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। मैं शायद जो ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे पॉज करके सीटी स्कैन को समझिए तो आपको समझ में आएगा। अभी इसके हम एक्सियल कट्स में चलते हैं। एक्सियल कट्स में हम नॉर्मली बोन विंडो में स्टडी कर रहे हैं। तो आप जैसे आप देखेंगे, ये नाक की हड्डी कितनी टेढ़ी है। ये नाक का नीचे वाला मस्सा है जिसे इंफीरियर टर्मिनेट बोलते हैं। ये चीक वाला साइनस है जिसे हम मैग्जिल साइनस बोलते हैं। मैग्नेस चूंकि ये ब्लैक है तो ये नॉर्मल है। ये बीच वाला मस्सा है जो एक बहुत हवा से फूला हुआ है, जिसे कॉन्चा ब्लोसा बोलते हैं। और पीछे वाला साइनस जो खोपड़ी के बीचों बीच होते हैं, इसमें आप बड़े अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ये कान है, पीछे ब्रेन है, और इसमें ये आंखों की नस इससे साथ लगी हुई है जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यहाँ पे एक खून की आर्टरी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरोटिड आर्टरी होती है। तो ये स्फिनोइड साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आंखों के बीच जो साइनस होता है उसे इथमॉइड साइनस बोलते हैं। लेफ्ट साइड देखिए बलगम या पॉलिप भरा हुआ है जो स्फिनोइड साइनस तक जा रहा है। तो यही मैं समझा रहा था कि आपको एक अच्छा सीटी स्कैन चाहिए, डिटेल सीटी स्कैन चाहिए, जिसमें देखने के लिए पता चलता है कि साइनस क्या है। ये देखिए फ्रंटल साइनस है, ब्लैक है, ये एकदम खाली है। बट फ्रंटल साइनस में भी ये जो आगे की तरफ वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला, उसमें थोड़ा सा बलगम है जहाँ फ्रंटल साइनस खुलता है। अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया तो फ्रंटल साइनस भी एक दिन पूरा भर जाएगा। और इसमें इसमें देखिए ये मैग्जिल साइनस है, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग है, शायद वो फंक्शनल नहीं है। तो ये पहले दिखाया था कॉर्नर कट्स, ये है एक्सियल कट्स। अब चलते हैं एक और कट्स में जिसको हम बोलते हैं सैजिटल कट्स। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन चाहिए होते हैं जिससे हमें समझ में आता है। ये पूरा ब्रेन देख रहे हैं, ये फ्रंटल साइनस है, ये मैग्जिल साइनस है, और ये देखिए ये इथमॉइड साइनस है, और ये पीछे ये स्फिनोइड साइनस है। अभी और देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कितना स्फिनोइड साइनस, ये राइट वाला स्फिनोइड साइनस, और ये लेफ्ट वाले में बीमारी भरी है। ये लाइन जो ब्रेन से सेपरेट करती है इसे स्कल बेस कहते हैं। एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये सेप्टम है, नाक की हड्डी। और ये है इंफीरियर टर्बिनेट या बीच का मस्सा। ओके, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है कॉन्चा ब्लोसा। ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो ये है ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स। इधर भी ट्राई कर देता हूँ, ये है ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स। और ये है हमारे इथमॉइड साइनस। और तो ये आप साइनस देख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि साइनसेस कितना डिटेल स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना पड़ता है। और अब इसको चेंज किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीटी स्कैन स्टडी से आप समझ गए होंगे कि सीटी स्कैन साइनस की प्रॉब्लम समझने के लिए और ऑपरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने और सर्जन ने एक अच्छे से सीटी स्कैन स्टडी किया हो तो ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अ, पर साइनस स्टडी के रिस्क आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर हल्का सा भी ये बोन इंजर हो जाए तो आइस को इंजरी हो सकती है। अगर थोड़ा सा आसपास ब्रेन है, अगर वहाँ पे बोन डाइसेंट हो या कैरोटिड आर्टरी एक्सपोज हो या आंखों की नस एक्सपोज हो तो ब्लीडिंग हो सकती है। ऑप्टिक नर्व होने से आई इंजरी भी हो सकती है। और एकदम ऊपर ब्रेन है तो कई बार ब्रेन का पानी भी लीक कर सकता है, जिसे सीएसएफ लीक करते हैं। जस्ट ये मैं आपको आगाह करने के लिए कर रहा हूँ कि साइनस ऑपरेशन में ऐसा हो सकता है, आपको अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साइनस का ऑपरेशन क्या पूरी तरह सेफ है। मैं ये बोलूँगा सेफ तो नहीं है, बट चूंकि अब ये रूटीन ऑपरेशन बन चुका है तो नॉर्मली इसमें घबराने की बात नहीं है। अब अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन ऑपरेट करा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन तो कहीं भी हो सकती है बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता।
सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए जो जिनको ऐसा इशू है, जो सीटी स्कैन कराने से एजिटेट कर रहे हैं या सीटी स्कैन समझ नहीं पा रहे हैं। और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपका ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर में भी और देखेंगे। थैंक यू।